अभी एक माता जी यहाँ आकर रो रही थी, ऐसे मुंह बना रही थी, 60-70 साल की होगी पता नहीं। तो कह रही थी हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो हमने कहा रो मत माता जी, इस दुनिया में दुख ही दुख है, हंस करके भोग लो। तो हमारी ओर आधा मिनट देख रही थी कि हम तो आए थे कुछ छू मंत्र कर दे, बाबा को जादू मंत्र कर दे, जादू छड़ी छुआ दे, दुख भाग जाए सुखी। दुख ये छड़ी वड़ी छुआने से नहीं भागेगा, ज्ञान की छड़ी छुआना पड़ेगा। और वो ज्ञान एक दिन सुनने से भी दुख भागने वाला नहीं, नित्य सुनना पड़ेगा, नित्य। प्रतिदिन समय निकाल के करे यही अभ्यास, होए सकल दुख नाश, तब ठहरे अचल निवास। पारक दृष्टि प्रबल जब सत्संगत अति जोर, रात दिना चिंतन करे तब पावे कौन ठौर। ये जो लोग सत्संग से वंचित हो जाते ना, अरे इतना खतरनाक मन है। तुम अकेले रहो, अकेले में उत्पात करता है। कमरा बंद कर लो, कुंडी लग जाए, देख लो मन की हालत कितनी खुराफात मचाता है। इसलिए ये बाहर का कुसंग तो है ही, पर आपके भीतर कामनाओं का कुसंग भरा हुआ है। आपके साथ में इंद्रियां, आपके साथ में ये मन स्वयं कुसंग है। जंगल में बैठ करके भी तुम जंगल का एकांत का सुख नहीं पा सकते हो। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। ओहो सोचिए, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाय। प्रपंच तो रात दिन करेंगे, ताश खेलते रहेंगे, गप्पा मारते रहेंगे, पत्नी को गाली देते रहेंगे, पर यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि पिछले पाप ज्यादा है। कम होते तो लुढ़क लुढ़का के आ भी जाते। दामाद की तरह उनको बुलाया गया कि आयो जरूर। बोले हाँ देखो कोशिश करेंगे। कोशिश का मतलब अवैया नहीं, आएगा नहीं, पाप है ज्यादा, कोशिश करोगे। इसमें कोशिश का क्या काम। जैसे जोर के ताप से भूख विदा हुई जाए। जोर समझते हैं, जोर ज्वार बाजरा नहीं है। जोर माने बुखार, यानी फीवर। जब बुखार खूब आता है, फीवर, तो फीवर के ताप से भूख विदा हो जाती है, भूख नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता, भोजन खाने का मन नहीं होता। कब? जब जोर आता है तब। ऐसे ही जब पिछले पाप बहुत होते हैं ना, तो सत्संग सुनने का मन ही नहीं होता है। हमारे एक महान भक्त हैं बीकानेर में, राजस्थान में, तो कह रहे थे जब हम प्रवचन सुनते हैं तो हमारा जो लड़का है वो कहा थे धीरे बजाओ, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है। तो मैंने कहा दारू पी के आए हो, पूरे घर को डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। काला तर्क मत करना, गुरुजी बोले हैं प्रेम से रहना चाहिए। मैं नशे में हूँ और तुम धीरे धीरे सुनो। बोले इतना दुष्ट है वो, रोज दारू पीता। हम जोर से इसीलिए बजाते हैं कि दुष्ट के कान में कोई एक लाइन पड़ जाए तो ये लाइन पर आ जाए, पर वो बजवाई नहीं देते। सत्संग का एक शब्द भी अगर ठीक से आपके दिमाग में उतर गया, दिल में उतर गया, ध्यान से, आपकी जिंदगी को बदल सकता है। और सत्संग का शब्द कोई भी बोल सकता है, ऐसा नहीं कि मैं ही बोलूं। नहीं नहीं, कथाकार भी बोलते हैं, माँ बाप बोलते हैं, आपकी पत्नी भी सत्संग के शब्द बोलती है, पति जी बोलते हैं। और उनकी सुनता कौन है? सुनेगा कौन? क्यों सुनेगा? लोग सुनना नहीं चाहते। अगर तुम्हारे पिताजी सत्संग की बात सुनाए तो तुम कहते क्या हो? अरे इनका आल्हा शुरू हो गया, चलो निकलो यहीं से, उसको आल्हा बताओ। अगर सास ससुर सुनावे तुम्हें ज्ञान की बात, क्या बोलते हैं? अरे इनके दिन भर वही राम खाना, जब बैठो इनके पास। अच्छी बात लोग सुनने की इच्छुक नहीं।
अभी अच्छे इंसान कहाँ से बनेंगे? कान से जो सुनते हो तुम, उससे तुम्हारी जिंदगी का निर्माण होता है। आंखों से जो तुम देखते हो ये दृश्य, इससे जिंदगी के निर्माण में मदद मिलती है। क्या देखते हो वैसी जिंदगी बन जाएगी। और देखने से और सुनने से फिर दिमाग में क्या सोचते हो, सोच से भी जिंदगी निर्मित होती है। क्या सोच रहे हैं? कितने तो माता पिता भी कुसंगी है, सब मांस मछली खा रहे हैं। माता पिता सब दारू भांग खा रहे हैं। माता पिता बनने से कोई महान नहीं बनता। महान तो अलग से साधना करके बनता है व्यक्ति। कितने घरों में तो माता पिता के संस्कार इतने बिगड़े हुए हैं, इतने गंदे रहते हैं, अपने दांत नहीं साफ करते हैं, अपना मुंह नहीं धोते। ये किस मॉडल के माता पिता? जहां गंदगी होगी वहां याद रखना दरिद्र जरूर होगा। तो कितने लोगों को तो गंदगी दिखाई ही नहीं देती है। और जहां सामान इधर उधर पड़ा रहेगा उसके घर में लक्ष्मी रुक नहीं सकती। ये छोटी छोटी बातें लगती तुम समझते ये गुरुदेव ऐसे बताते रहते, बताते नहीं, इस पर ध्यान दीजिए आप। कितने घरों में देखो कहीं थाली पड़ी, कहीं कटोरी पड़ी, कहीं हंसिया पड़ा, कहीं खुरपा पड़ा, कहीं फरुहा लुढ़का पड़ा, कहीं बीच में यहाँ खुरपा डाल दी कोई उल्टा। हाथ पांव कट जाएंगे, अंधेरे में निकल जाओ तो हाथ पांव कट जाएंगे, गिर पड़ोगे, चोट भी लगेगी, घाव हो जाएगा। देख रहे हैं लोग, बच बच के निकल रहे हैं लोग, पर उठा के यथास्थान नहीं रख रहे हैं लोग। ये घर में गरीबी कभी नहीं मिटेगी। आपके घर के आसपास में गंदगी है, कागज उड़ रहे हैं, दोना पड़े उड़ रहे हैं, गिलास उड़ रहा है, कोई बोरा फटा डारिस वही पर है, वह पाँव फंस फंस गिरत हैं लोग। ये सब दरिद्र को बुलाता है। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं बहुत शुरू में जब संत बना ना तो मैं भी देखा इसमें बहुत गरीबी में सब झंझट था बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक ही काम किया, सफाई, बाहर की सफाई, मन की सफाई और कर्मों की सफाई। ये सब करने से बहुत उन्नति हो गई, बहुत उन्नति। सफाई। कितने माता पिता इतने पवित्र संस्कार के हैं, संत हृदय हैं माता पिता। ये बड़े पुण्य जब होते हैं तो अच्छे माता पिता मिलते हैं। बहुत पुण्य होंगे तो टॉप का गुरु मिलेगा, एक क्लास का गुरु। बहुत पुण्य होंगे तो सत्संग में आपका मन लग जाएगा, सत्संग के बिना आपको चैन नहीं मिलेगी। और बहुत अधिक पुण्य होंगे तो फिर आप सेवा में मन लग जाएगा। ऐसा मन होगा कि दूसरों की मदद करूं। और दूसरों की मदद करना ये भगवत गुण है, ये भगवान का गुण है, ये कोई साधारण नहीं है, भगवत गुण है मदद करना। तुलसीदास कहते हैं मानस में, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। कितनी ऊंची बात कहा है। निजहित, स्वार्थ, खुद का पेट पालना, खुद के बच्चों को पालना, ये तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। इसमें तुम्हारी कोई बहादुरी नहीं है। चाहे सर्विस करो, धन कमाओ, चाहे खेती बाड़ी से धन कमाओ, चाहे बिजनेस से धन कमाओ, चाहे मजदूरी से धन कमाओ, अपना पेट पालो, बच्चों का पेट पालो, ये पशु पक्षी भी कर लेते हैं। वो भी अपने बच्चे के लिए कुछ इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन परहित, इनसे सबसे ऊपर उठकर दूसरों का हित, परोपकार, ये सबसे बड़ी चीज है, परोपकार। और परोपकार से प्रसन्नता मिलती है, परोपकार से सुख मिलता है, परोपकार से एक शांति एहसास होती है। करके तो देखना। आपके पास में 4 गुलाब जामुन है,
पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को अगर एक खिला दोगे तुम्हारा मन बड़ा खुश हो जाएगा, और चारों खा लोगे तो सब देखते रहेंगे टुकुर टुकुर। खतरा है, नजर भी लग सकती है, तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि अब गुलाब जामुन खा रहे हो, सबको ला रही, तुम अकेले खा रहे हो, थोड़ा थोड़ा दे दो। इसलिए लोग कहते हैं ना, भोजन एकांत में करना चाहिए, मतलब दे ही कोई नहीं, चुप्पे से खाई जाए। और एकांत में फिर भरपेट खाएंगे ज्यादा ठोस ठोस के, और सबके बीच में खाई हो तो लोग कहें ऊँट हो पूरा, बहुत खाई से। एकांत, चार लोग बैठे हों उनको भी थोड़ा थोड़ा खिला दो। मैं तो जो बैठे होते हैं नाश्ता करता हूँ तो सबको खिला देता हूँ, हमको कम खाना पड़ेगा और अच्छा है, झंझट छुट्टी। तोड़ के पराठा का टुकड़ा और एक टुकड़ा धर दिया सब्जी का, आलू का, और दे दिया कि लो खाओ, दो भी दीजिए, तुम खाओ, निपट गया जल्दी। नहीं पूरा खाओगे अपनी भी तबीयत खराब है, और बहुत कम खाओगे तो खिलाने वाला कहता कुछ खाइबे नहीं करो, और देखिस कि सब निपटार दिन गुरु जी, और पता नहीं को खाई से।